इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एवरेज का 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोनों प्रश्न देखने में जितना ही सिंपल दिख रहा है उतना ही लॉजिकल है, उसके अपोजिट। तो देखिएगा, ये दोनों प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। बोला गया है 3 क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 84 दे रखा है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। ये रहा। और दूसरी प्रश्न देखने में जितना ही सिंपल दिख रहा होगा वो उतना ही लॉजिकल प्रश्न है और दोनों इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो ज़रूर देखिएगा पूरे वीडियो को। सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। तो बोला गया 3 संख्याएं, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या हो गई। क्या बोला गया है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ये क्लियर हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो दूसरी संख्या को यदि 1 रख रही हूँ तो पहली संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, क्योंकि दोगुनी बोली गई है। उसके बाद फिर बोला गया है तीसरी संख्या की आधी है। अब कौन आधी है तीसरी संख्या की? और ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और बोला गया है तीसरी संख्या की आधी है। किसके बारे में? पहली संख्या को ही बोला गया है। किसकी? तीसरी की आधी है। तो यानी ये जब 2 है तो तीसरी की आधी, आधी मतलब कम, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, तभी तो 4 का आधा 2। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, ये तो हो गया। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर एवरेज भी दे रखा है। एवरेज बराबर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, एवरेज बराबर होता है औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग अपॉन संख्या, यही तो होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में औसत कितना दे रखा है, औसत की बात करती हूँ तो यहाँ से 84 है, 84 रखूँगी, राइट। अब संख्याओं का योग कितने हैं? पहली संख्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। क्लियर। तो मैं यहाँ पर x लगा रही हूँ, फिर यहाँ पर भी x, 2x और ये हो गया 3x और 3 और 4x, 3 और 4 7x, यानी 7x हो गया। बटा में कितनी संख्या अभी बताई हूँ कि जितनी संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं तो बटा में 3। अब ये 7 से 84 कटेगा, हाँ ऑब्वियसली कटेगा, 12 से चला जाएगा 12, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो x का मान कितना आ जाएगा? 12 × 3 36 आएगा। क्लियर। अब आगे क्या बोला गया है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या कितनी है? 2x है और तीसरी संख्या है 4x। तो फर्स्ट और थर्ड का जो अंतर आएगा, डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ से 2 का आएगा, 2 आ गया और x का मान 36 रखेंगे, यानी यहाँ से 2x रहेगा, तो x का मान 2 × 36 कर लेंगे, 72 आएगा। तो ये तो हो गया, ऐसे बनाना है। ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक और प्रश्न। अब इसको देखिएगा, ये एक लाइन का है तो एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन इसमें मिस्टेक हो सकता है, तो इसको स्किप मत करिए, देख कर जाइएगा, क्योंकि ये लॉजिकल है। जितना ही ये छोटा प्रश्न दिखने में लग रहा है उतना लॉजिकल है। बोला गया 16 से x तक सभी विषम पूर्णांक का औसत 51 है, x का मान निकालना है। कैसे करना है? जैसे कि बताई हूँ कि ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही लॉजिकल प्रश्न है। बोला गया है 16 से विषम, अब बात की गई है विषम की, और यहाँ पर ये तो सम है। क्या है? ये एक इवन नंबर है, 16 एक सम संख्या है और हमें चाहिए विषम चाहिए, तो इसका अगला क्या होगा? 17 क्या है? एक विषम संख्या है। सम तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और उसके आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो 17 ले लेंगे, क्योंकि हमें विषम की आवश्यकता है। यदि सम बोला जाता है यहाँ पर तब 16 लेते, लेकिन क्या विषम बोला गया है
तो क्या ले लेंगे 16। फिर वैसे ही लॉजिकल ऑप्शन भी रहेगा, आगे देखिएगा 17 प्लस x। अभी मैं बताई हूँ कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर यानी संख्याओं का योग अपॉन संख्या। क्लियर। और कितनी संख्याएं हैं, 16 और x, दो ही संख्या है 16 और x, तो बटा में 2 होगा। क्यों, दो ही संख्या है इसलिए। एवरेज कितनी है 51, कितनी है 51। आगे देखिएगा, ये तो फॉर्मूला है। आगे बोला गया है यहाँ पर आ जाएगा 17 प्लस x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा 51 इंटू 2 करेंगे 102। क्लियर, 102 आएगा। फिर x का मान जो निकल कर आएगा कितना हो जाएगा 102 माइनस का, ये जो इधर है प्लस में है, इधर आकर ये क्या होगा माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर आकर घट जाता है, तो ये हो जाएगा कितना 85। 85 दे रखा है, यही हमें निकालना था, x का मान निकालना था, 85 है। ये क्लियर है। तो अब मैं देख रही हूँ ऑप्शन की बात की जाए तो 85 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यदि यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 85 नहीं दे रखा होता, जब भी ऑड नंबर की बात की गई हो, यदि 85 नहीं होता तो 85 से या तो एक कम लेते ऑड नंबर, तो क्या लेना होता 83 लेते, या एक बढ़ा कर लेते, राइट, तो 87 लेते। हमें विषम संख्या की रिक्वायरमेंट है, तो विषम संख्या 85 से पहले 83 लिया जा सकता था, नहीं तो 87, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे या पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में दे रखा है। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।